क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के कोने कोने से आषाढ़ महीने के एकादशी को असंख्य वारकरी पंढरपुर के विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस वारकरी संप्रदाय की शुरुआत कब हुई? इस वारकरी संप्रदाय में किन किन संत लोगों का सहभाग था? इस वारकरी संप्रदाय को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में किन संत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं ये कविता संत कृपा झाली। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज जो हम लोग कविता देखने वाले हैं उस कविता का नाम है संत कृपा झाली और ये कविता लिखी है संत बहिणाबाई इन्होंने। यह कविता पाठ्य पुस्तक के सेकंड बी में से ली गई है। इस कविता का अभंग क्रमांक है 32। देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है। तो इस कविता में सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले दो लाइन में यहाँ पर बताया है संतांची कृपा, ब्लेसिंग्स, सारे संत लोगों के ब्लेसिंग्स के बारे में। दूसरे दो लाइन में बताया वारकरी संप्रदायाची स्थापना। संप्रदाय मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रिन, एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है संप्रदाय। तीसरे लाइन में कहा गया है संत नामदेव ने किस प्रकार से संवर्धन किया। संवर्धन मतलब ग्रोथ और संगोपन मतलब जोपासना, टेक केयर कैसे की उसके बारे में। नेक्स्ट दो लाइन में कहा गया है वारकरी संप्रदाय को ब्रॉडर सेंस कैसे मिला, विस्तृत स्वरूप, ब्रॉडर रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिला। और आगे की दो लाइन में कहा गया है भक्तीचा सोपा मार्ग, भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता क्या है। और आखिरी दो लाइन में कहा गया है वारकरी संप्रदाय किस प्रकार से फैला, वारकरी संप्रदाय का कार्य किस प्रकार से है। कवयित्री का परिचय देखते हैं। कवयित्री का नाम है संत बहिणाबाई। संत बहिणाबाई का जन्म हुआ था 1668 में और उन्होंने समाधि ली थी 1700। संत बहिणाबाई के बारे में अगर हम कहें तो ये वारकरी संप्रदाय की एक संत कवयित्री है और संत तुकाराम महाराज की स्टूडेंट है। इनकी कविताओं पर संत तुकाराम महाराज का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। प्रस्तावना देखते हैं। संत कृपा झाली हा अभंग संत बहिणाबाई यांनी लिहिलेला आहे। मतलब ये अभंग संत बहिणाबाई जी ने लिखा है और संत बहिणाबाई यांनी या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये इस वारकरी संप्रदाय के निर्माण में सारे संत लोगों का सहभाग कैसे है इसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया हुआ है। तो चलो देखते हैं तुरंत ये कविता। शुरुआत करते हैं। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। संत कृपा, संत म्हणजे सज्जन, सत्पुरुष, सेंट्स। कृपा म्हणजे दया, करुणा, ब्लेसिंग्स। इमारत मतलब बिल्डिंग ऐसे तो, मगर यहाँ पे इमारत मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रीन है, फिलॉसॉफी है। फळा आली म्हणजे यश मिलने, सक्सेसफुल हो जाना। बहुत ही सिंपल लाइन है बच्चों। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। अगर वारकरी संप्रदाय को एक बिल्डिंग कहा गया, समझा ना, वारकरी संप्रदाय अगर ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग बनने का कारण है सारे संत लोगों का आशीर्वाद। मतलब ही महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की निर्मिति सारे संत लोगों के आशीर्वाद से हुई है। अब ज्ञानदेवे रचिला पाया। ज्ञानदेव म्हणजे संत ज्ञानेश्वर, रचिला म्हणजे टू अरेंज, पाया म्हणजे फाउंडेशन, बेस। बट यहाँ पे इसका मीनिंग है शुरुआत करना। उभारने मतलब ऐसे मीनिंग है टू कंस्ट्रक्ट, बट यहाँ पे मीनिंग होगा निर्माण करने। और देवालय म्हणजे मंदिर, टेम्पल। ज्ञानदेवे रचिला पाया, उभारिले देवालया। इस वारकरी संप्रदाय की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर ने की है। मतलब ही जैसे हर बिल्डिंग को बनाते समय पहले फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है, वैसे ही इस वारकरी संप्रदाय की निर्मिति संत ज्ञानेश्वर ने की है। मतलब संत ज्ञानेश्वर के विचार इस वारकरी संप्रदाय के फाउंडेशन के रूप में हैं। उभारिले देवालया, और ऐसे मजबूत फाउंडेशन पर ये वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब इस सिंपल शब्दों में
संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत का फाउंडेशन बनाया है। इस मंदिर को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जो बेस है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज के विचार है। नामा तयाचा किंकर, नामा म्हणजे संत नामदेव, तयाचा म्हणजे त्याचा, किंकर म्हणजे सेवक, तेणे मतलब उन्होंने, रचिले म्हणजे रचले, टू अरेंज टू प्लान, ते आवार, आवार का मीनिंग होता है आंगन, मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग होगा वारकरी संप्रदाय की ग्रोथ और टेक केयर करना। तो संत नामदेव इस वारकरी संप्रदाय के किंकर है, किंकर मतलब सेवक है, और उन्होंने ही इस वारकरी संप्रदाय का आंगन बनाया है। आंगन मतलब क्या बच्चों? तो घर के आगे का एरिया, मतलब कहना ऐसे घर को उन्होंने आंगन के रूप में एक्सटेंड किया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो संत नामदेव ने वारकरी संप्रदाय को पंजाब तक जाकर पहुंचाया। आज भी पंजाबी लोगों के गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव द्वारा लिखे हुए 61 अभंग शामिल किए हैं। आज भी सारे पंजाबी लोग जिन गुरुओं को मानते हैं उनमें एक गुरु संत नामदेव भी है, और नामदेव द्वारा लिखे गए ये 61 अभंग को कहा गया है संत नामदेव की मुखबानी, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। तो इसीलिए यहाँ पर संत बहिणाबाई संत नामदेव महाराज के कार्य का उल्लेख करते हुए कहती है कि ये नामदेव महाराज वारकरी संप्रदाय के सेवक थे और उन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को पंजाब तक जाकर पहुंचाया है। अब आगे के 3 लाइन देखते हैं, आधी कविता अपनी यहाँ पर हो गई है। जनार्दन एकनाथ, संत एकनाथ महाराज कभी भी अपना नाम अकेला नहीं लिखते थे। तो जनार्दन महाराज ये संत एकनाथ महाराज के गुरु है, इसीलिए अपना नाम लिखते समय एकनाथ महाराज लिखते हैं जनार्दन एकनाथ। खांब मतलब पिलर, दिधला म्हणजे देणे, टू गिव, और भागवत, ये भागवत एक धर्म है, एक रिलीजियस पंथ है। तो यहाँ पर संत बहिणाबाई कहना चाहती है जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत। संत जनार्दन महाराज, संत एकनाथ महाराज, इन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को भागवत धर्म का आधार दिया। संत जनार्दन महाराज और संत एकनाथ महाराज, इन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को और स्ट्रांग बनाया, सपोर्ट दिया। कैसे? तो उन्होंने निर्माण किए हुए भागवत धर्म का, भागवत पंथ का वारकरी संप्रदाय को एक सपोर्ट दिया। वारकरी संप्रदाय में भागवत धर्म के विचार जोड़ दिए और इस वारकरी संप्रदाय को और मजबूत बनाया संत एकनाथ महाराज ने। सेकंड लास्ट लाइन में क्या कहा है? तुका झाला से कळस, संत तुकाराम महाराज। झाला से म्हणजे हो गए हैं, कळस म्हणजे शिखर, मंदिर का जो टॉप होता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है शिखर। भजन मतलब तो तुमको पता ही है, देवाचे स्तुति गीत करा मतलब कीजिए। सावकाश म्हणजे आरामात, संतपणे, एकदम आराम से। तो यहाँ पर संत बहिणाबाई कहना चाहती है तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश। संत तुकाराम महाराज इस वारकरी संप्रदाय के कलश बन गए। मतलब ही संत तुकाराम महाराज ने अपने विचारों से वारकरी संप्रदाय को एक असीम ऊंचाई पर लाकर रख दिया और संत तुकाराम महाराज ने सारे भक्तों को भक्ति का एक आसान मार्ग बताया, भगवान को प्राप्त करने का एक आसान रास्ता बताया, और वो रास्ता है पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा करने का, भगवान के नाम स्मरण का, भगवान के भजन और कीर्तन का। ये जो सबसे आसान रास्ता जो है, इस आसान रास्ते का गाइडेंस संत तुकाराम महाराज ने हमको दिया है। और इसीलिए बहिणाबाई कहती है तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश। अब आखिरी लाइन में क्या कहा है देखिए, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा। बहिणी म्हणजे संत बहिणाबाई, म्हणे मतलब कह रही है। अब देखो बच्चों, सब संत लोग अभंग के आखिरी लाइन में या सेकेंड लास्ट लाइन में अपने नाम का उल्लेख करते हैं। बहिणी म्हणे, यहाँ पे संत बहिणाबाई ने अपने नाम का उल्लेख किया है, बता दिया है कि यह अभंग संत बहिणाबाई द्वारा लिखा गया है। फड़कने मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग है
वारकरी संप्रदाय का कार्य अभी भी चालू है। ध्वजा मतलब पताका, झंडा। निरूपण म्हणजे विवेचन, एक्सप्लेनेशन, केले मतलब किया, आणि बोजा म्हणजे जवाबदारी। तो संत बहिणाबाई यहाँ पर कहना चाहती है, बहिणी मणे फड़कती ध्वजा, इस वारकरी संप्रदाय का कार्य पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और इसके बाद भी चलते रहेगा। ये स्क्रीन पर दिखने वाला जो झंडा है, ये जैसे लहरा रहा है, वैसे ही वारकरी संप्रदाय का कार्य जो लोगों को भक्ति के रास्ते पर ले जाने का है, वो हमेशा और निरंतर चलता रहेगा। और इसीलिए वारकरी संप्रदाय के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने हमारे कंधे पर ली है। इसका निरूपण करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा यहाँ पर संत बहिणाबाई कहना चाहती है। अब देखते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। वारकरी संप्रदाय पर कलश चढ़ाने वाले, आपको तो पता ही है, संत तुकाराम महाराज। निरूपण करणारे, निरूपणा केले बोजा, संत बहिणाबाई। वारकरी संप्रदाय में खांब बने, संत जनार्दन महाराज और संत एकनाथ महाराज। और कलश बने, संत तुकाराम महाराज। भागवत संप्रदाय के प्रसारक, भागवत संप्रदाय जब भी बात आती है, संत जनार्दन महाराज और संत एकनाथ का नाम आता है। स्तंभ म्हणजे खांब, शिखर मतलब कळस, पताका म्हणजे ध्वजा, भार मतलब जिम्मेदारी, जबाबदारी, बोजा। एका वाक्यात उत्तरे द्या। संत जनार्दन व संत एकनाथ यांनी वारकरी संप्रदायाला काय दिले? भागवत संप्रदाय रूपी खांब दिले। संत बहिणाबाईने स्वीकारलेले कार्य, वारकरी संप्रदायाचा ध्वज सतत फडकत ठेवणे। संत बहिणाबाईंनी भजन कसे करायला सांगितले आहे? सावकाश करायला सांगितले आहे। संत बहिणाबाईंनी वारकरी संप्रदायाच्या प्रचारासाठी स्वीकारलेला मार्ग कोणता? तर निरूपण करण्याचा, एक्सप्लेनेशन करण्याचा। और ये भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे संत, कळस चढवणारे संत तुकाराम महाराज, पाया रचणारे संत ज्ञानेश्वर, खांब होणारे संत जनार्दन आणि एकनाथ, आणि भिंत अंगण उभारणारे संत नामदेव। ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती संबंधी संकल्पनांचा अर्थ, इमारत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का अर्थ, पाया रचणे म्हणजेच वारकरी संप्रदाय की स्थापना करणे, आवार रचणे म्हणजेच वारकरी संप्रदायाचा परिसर प्रचाराने व्यापक करणे, एक्सप्लेनेशन से उसको एक्सपैंड करना, खांब होणे म्हणजे संत संप्रदायाला गुरुच्या आशीर्वादाने बळकट बनवणे, मजबूत बनवणे, कळस चढवणे म्हणजे परिपूर्ण वैभवापर्यंत पोहोचवणे, उसको एक पिक लेवल पर लेके जाना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के 2 सवाल है, वो कंपलसरी आते हैं, और हरे रंग के 4 सवालों में से कोई भी 3 सवाल कंपलसरी पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस कविता के कवि, कवयित्री कौन है? तो या कवितेच्या कवयित्री आहेत संत बहिणाबाई। कवितेचा विषय यहाँ पर हम लोगों को लिखनी है प्रस्तावना। महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत के निर्माण करने में संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे, याचे वर्णन संत बहिणाबाई ने केलेले आहे। कविता से मिलने वाला संदेश कि महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि कहा जाता है। इन सारे संतों ने अपना सर्वस्व अर्पण करके पंढरपुर के विठ्ठल भगवान की भक्ति की। कितने सारे लोगों को इस भक्ति के रास्ते पर ले गए हैं वो सारे संत। तो उसी तरह, उसी मार्ग पर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, यही संदेश इस कविता से हमें मिलता है। कविता अच्छा लगने का कारण क्या है? तो संत कृपा झाली हा अभंग मला खूप आवडला, क्योंकि इस अभंग में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय निर्माण करने में संत लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसे है, उसका वर्णन किया हुआ है। इमारत का पाया, उसके पिलर, उसको उसके आंगन और उसका कलश, उसकी लहराने वाली ध्वजा, इन सारे सिंबल्स को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है और लोगों को भक्ति के रास्ते पर ले जाने वाली ये कविता है, और इसीलिए ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है। और कुछ शब्दों का अर्थ पूछा जा सकता है, जैसे किंकर म्हणजे सेवक,
ध्वज म्हणजे झेंडा, देवालय म्हणजे मंदिर, सावकाश म्हणजे हळूहळू। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।